नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम जानने वाले हैं मराठास और ब्रिटिश के बीच में हुए वॉर्स के बारे में। 18वीं शताब्दी का ये वो दौर था जब मुगल दिल्ली के बादशाह तो थे, लेकिन उनकी सत्ता लाल किले तक ही सीमित थी। New powers were rising in the region, the Indian Maratha empires. By the 1770s, the traders of the 18th सेंचुरी में मराठा एम्पायर सबसे बड़ा और इंडिया का सबसे पावरफुल एम्पायर था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज की फाउंडेशन की। उन्होंने मुगल साम्राज्य से संघर्ष करके मराठा को एक इंडिपेंडेंट राज्य की तरह एस्टेब्लिश किया। धीरे धीरे करके मराठा एम्पायर इंडिया के वेस्टर्न पार्ट्स, सेंट्रल पार्ट्स और साउथर्न पार्ट्स में फैलता गया। मराठास के मेन लीडर्स थे पेशवास, जो मराठा एम्पायर को एडमिनिस्ट्रेट करते थे। लेकिन जैसे जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया पर अपनी पकड़ मजबूत करते गए, वैसे ही ब्रिटिश और मराठाओं के बीच में टेंशन बढ़ती गई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में इंडिया में आई ट्रेड करने के इंटेंशन से, लेकिन समय के साथ उनके इंटेंशंस भी बदलते गए। ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई और भारत की सभी रीतियों पर अपना कंट्रोल हासिल किया। ब्रिटिश कंपनी को इंडिया में खुद को एक्सपांड करना था, लेकिन उस समय मराठा साम्राज्य बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, वही ब्रिटिशर्स की प्रॉब्लम बनी हुई थी। तो 1775 में शुरू हुआ फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, जिसका कारण था मराठास के बीच में इंटरनल प्रॉब्लम्स और ब्रिटिशर्स की इन्वॉल्वमेंट। ब्रिटिशर्स ने रघुनाथ राव को सपोर्ट किया, जो पेशवा बालाजी बाजीराव के छोटे भाई थे। उस समय रघुनाथ राव पेशवा बनना चाहते थे, लेकिन उस समय मराठा के ज्यादातर लीडर उनके अगेंस्ट थे। उस समय मराठास के इंटरनल प्रॉब्लम्स का फायदा उठाकर ब्रिटिशर्स ने मराठाओं पर हमला किया, लेकिन मराठास ने साहस से लड़ा और 1782 में मराठास और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ट्रीटी ऑफ सालाबाई साइन किया गया, जिससे ब्रिटिशर्स को पीछे हटना पड़ा। के बाद भी मराठास और ब्रिटिशर्स के बीच में डिस्प्यूट्स खत्म नहीं हुए। फिर से 1803 में एंग्लो मराठा वॉर सेकेंड शुरू हो गया। सेकेंड वॉर में ब्रिटिशर्स ने एक मजबूत स्ट्रेटेजी के साथ अटैक किया और रिजल्ट में मराठास को अपने इम्पोर्टेंट एरियाज जैसे कि दिल्ली, आगरा और ग्वालियर को खोना पड़ा। लेकिन ये वॉर्स यहाँ ही खत्म नहीं हुए। 1817 में एंग्लो मराठा वॉर थर्ड शुरू हो गया, जिसमें ब्रिटिशर्स ने अपनी पूरी ताकत से लड़ा और ब्रिटिशर्स का एक ही इंटेंशन था कि मराठा एम्पायर को पूरी तरह से खत्म करना। इन वॉर्स में मराठास का लीडर था पेशवा बाजीराव सेकंड और ब्रिटिशर्स के लीडर थे लॉर्ड वेरन हेस्टिंग। तो इन दोनों में बहुत सी लड़ाइयाँ हुई और बाजीराव सेकंड ने खुद को ब्रिटिश के सामने सरेंडर कर दिया। दोस्तों, ये कहानी थी मराठा एम्पायर के आखिरी पेशवा बाजीराव सेकंड की, जिन्होंने अपनी पूरी कोशिश करने के बाद भी बढ़ती हुई ब्रिटिश की ताकत के सामने न टिक पाए। मराठा एम्पायर का ये अंत इंडियन हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसने हमें फ्रीडम के स्ट्रगल के बारे में इंस्पिरेशन दी। उनके सरेंडर करते ही मराठाओं का राज्य खत्म हो गया और वहाँ से ब्रिटिश एम्पायर ने इंडिया पर ऑलमोस्ट सभी राज्यों पर अपना कंट्रोल हासिल किया था। दोस्तों, आज हमने जाना मराठास और ब्रिटिशर्स के बीच में हुए वॉर्स के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप और ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हो तो कमेंट में लिख कर बताइए। थैंक यू।